दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से फाइनेंशियल मदद लेना चाहती है, और दूसरी तरफ भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 16 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। इंडिया के साथ हम किसी भी चीज़ में कंपैरिजन करंटली इस राइट नाउ जो हमारी सिचुएशन है नहीं कर सकते। इंडिया ईच एंड एवरीथिंग, मतलब किसी भी फील्ड में आप उठा के देख लें, वो हमसे आगे जा रहे हैं। इन नेक्स्ट 10 years यू विल सी दिस, द वर्ल्ड फ्रॉम यूरोप एंड अमेरिका वाले जो है वो इंडिया आके रोका करेंगे, और इंडिया से फिर वो वियतनाम एंड मलेशिया एंड इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड ये वहाँ जाया करेंगे। सो इंडिया इज बेसिकली वर्किंग कि हमने मिडल ईस्ट की मोनोपोली कैसे तोड़नी है। तो आप जब दुनिया के साथ नहीं चलना चाहते तो ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दुनिया आपके टर्न पे आपके साथ चले? दे आर नॉट UAE, दे आर नॉट अबू धाबी, दे आर नॉट अदर्स, दे आर नॉट कतर, दे डोंट हैव दैट ऑयल रिजर्व्स। ठीक है, उनके पास ये चीजें नहीं है, लेकिन उनके पास क्या है? उनके पास आग है, एंड दे आग इज की कमिटमेंट है कि हमने काम करना है, हमने आगे बढ़ना है। ये जो आग है ना, दैट इज बेसिकली इनको आगे लेके जा रही है। Hi friends, welcome back to Pranews. Prime Minister Narendra Modi made a significant contribution to the country's aviation infrastructure by inaugurating 15 airport projects on Sunday. Among them was the renovated Terminal 1 of the Indira Gandhi International Airport in Delhi. During an event in Uttar Pradesh, Azamgarh, the PM virtually launched 12 new terminal buildings for airports in Pune, Kolhapur, Gwalior, Jabalpur, Delhi, Lucknow, Aligarh, Azamgarh, Chitrakoot, Moradabad, Shravasti and Adhampur. Additionally, he laid the foundation stones for new terminals at Kadapa, Hubballi and Belgavi airports. The PM emphasized that will make air travel more convenient and accessible for all citizens. In addition to airport projects, there was also progress in highways, railways, education, water and environmental projects. Pakistanis are astonished and envious of India's infrastructure development under the Modi government. Let's explore some reactions from Pakistani media. Thank you. दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से फाइनेंशियल मदद लेना चाहती है, और दूसरी तरफ भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 16 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए देश भर में आधुनिक एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में देश में संचालित हवाई अड्डों एवं हवाई यात्रियों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। भारतीय हवाई अड्डों की यात्री वहन क्षमता में भी 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। देश में आज नए हवाई अड्डों का निर्माण और मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज लगभग 9,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 12 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से विकसित उत्तर प्रदेश के 5 हवाई अड्डे अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद तथा श्रावस्ती यात्री सेवा के लिए तैयार है। ये प्रत्येक हवाई अड्डा प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करने में सक्षम है। साथ ही लखनऊ हवाई अड्डे में 2,400 करोड़ रुपए की लागत से नए एकीकृत टर्मिनल भवन का विकास किया गया है, जो प्रतिवर्ष 80 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करने में सक्षम है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हवाई अड्डे के राजमाता विजया राजे सिंधिया टर्मिनल एवं जबलपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवनों का विकास लगभग 912 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे एवं कोल्हापुर हवाई अड्डों में लगभग 750 करोड़ रुपए की लागत से नए टर्मिनल भवनों का निर्माण किया गया है। पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे में भी 115 करोड़ रुपए की लागत से नए टर्मिनल भवन का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही 4,600 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के वर्तमान T1 टर्मिनल का उन्नयन किया गया है। इन परियोजनाओं से इन हवाई अड्डों की यात्रियों को सेवा देने की वार्षिक क्षमता में 6 करोड़ की उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज 900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से आंध्र प्रदेश के कड़पा तथा कर्नाटक के हुबली एवं बेलगावी हवाई अड्डों के नए टर्मिनल भवनों की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जा रहा है। इन हवाई अड्डों से प्रतिवर्ष 95 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इंडिया के अंदर जो जिसे कहते हैं ना एविएशन मार्केट
इंडिया की एक्सपैंड कर रही है। और दो दुनिया के जो बड़े लार्जेस्ट प्लेन मेकर्स हैं, बोइंग एंड एयरबस, बोइंग अमेरिका में और एयरबस यूरोप में, दोनों ही बड़े बेनिफिशियरी हैं। यही वजह है कि सबको पता है कि इंडिया मार्केट है, कोई बंदा इंडिया के आगे बोलता नहीं है। और ये आप देखें, अब लास्ट फरवरी में आई थिंक एयर इंडिया जो कि टाटा ग्रुप जो कि उन्होंने ले ली, अब वो 250 प्लेन्स ले रहे हैं फ्रॉम एयरबस, 220 वो बोइंग से ले रहे हैं। यार एक ही कंपनी 500 जहाज खरीद रही है जो कि $70 बिलियन के हैं। सो मैं आपको मजे की बात बताऊं, हम तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स के पास चले जाते हैं पैसे लेने, वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स को रखते हैं साइड पे, आके देखो वो अब वो चाय वाले को ऑफर कर रहे हैं, वो जो लड़का था जिसने उनको चाय पिलाई। अब सिर्फ ये नहीं है, इंडिगो जो है कि एक कंट्री का, इनकी इंडिया का एक और बड़ा कैरियर है, 500 नए जहाज एयरबस को ऑर्डर किए हैं। और उसकी वजह यही है कि 2022 के अंदर जस्ट इन 2022 36% इंक्रीज हुई है पैसेंजर्स में। बाहर से लोग भी जो है वो आ रहे हैं। अब इंडिया के कह रहा है कि ये तमाम ममालिक जो अजरबैजान, कीनिया, वियतनाम, इन सब से डायरेक्ट फ्लाइट चलता हूँ। इन नेक्स्ट 10 years यू विल सी दिस, द वर्ल्ड फ्रॉम यूरोप एंड अमेरिका वाले जो है वो इंडिया आके रोका करेंगे। ये जो 16 एयरपोर्ट बन रहे हैं, आप वो इंडिया आके रोका करेंगे, और इंडिया से फिर वो वियतनाम एंड मलेशिया एंड इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड ये वहाँ जाया करेंगे। सो इंडिया इज बेसिकली वर्किंग कि हमने मिडल ईस्ट की मोनोपोली कैसे तोड़नी है। और ये सारी एशिया पैसिफिक के लोग जिनको ये कह रहे हैं ना, हम इंडो पैसिफिक एंड अफ्रीका और मिडल ईस्ट, और ये यकीन करके मानिए सारे अफ्रीका से जहाज उड़े करेंगे, ये यहाँ आया करेंगे इंडिया, एंड यहाँ से ये यूरोप और ये मिडल ईस्ट जाया करेंगे, या ये यूरोप भी यहीं से जाएंगे। तो उसकी वजह क्यों मुझे लगती है, वो इसकी वजह ये है कि इन्होंने जिस चीज़ पे काम करना है, एक तो आपको पता है एनर्जी सप्लाई पे बड़ा काम कर रहे हैं, एंड दे आर कॉन्टिन्यूसली डूइंग दिस एनर्जी सप्लाई। दे आर नॉट UAE, दे आर नॉट अबू धाबी, दे आर नॉट अदर्स, दे आर नॉट कतर, दे डोंट हैव दैट ऑयल रिजर्व्स। ठीक है, उनके पास ये चीज़ें नहीं है, लेकिन उनके पास क्या है, उनके पास आग है, एंड दे आग इज ये कमिटमेंट है कि हमने काम करना है, हमने आगे बढ़ना है। ये जो आग है ना, दैट इज बेसिकली इनको आगे लेके जा रही है कि यार हमें नहीं आगे की तरफ निकलना है। पिछले 9 सालों में एयरपोर्ट्स की तादाद भी डबल हो गई है, 74 से 140 हो गई है, और सुने 2030 तक वो 230 एयरपोर्ट्स पे लेके जाना चाहता है। सो 2030 द टारगेट इज टू टेक द एयरपोर्ट्स टू 230। अगर आपके यहाँ सिक्योरिटी नहीं है, अभी आप देखिए वो क्या किया था, वो जो मैसेज गया होगा श्रीलंकन जो आपके यहाँ थे, उनके साथ जो मैसेज आपने कन्वे किया इंटरनेशनल कम्युनिटी को, तो उस आधार में तो कौन आएगा, सब कोई डरा हुआ ही रहेगा कि भाई हम वहां जाएं और कल को कोई भी इस तरीके के एक्टिविटीज में, ब्लास्फेमी में हमको फंसा दे तो हम क्या करेंगे। तो पीपल आर स्केयर्ड। तो ऐसे में आपको जोड़ना पड़ेगा, आपको अपना इंटरेस्ट और इंटरनेशनल इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा। आप यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को पाकिस्तान साइन ही नहीं करता है, दे डू नॉट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सल रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट। तो आप जब दुनिया के साथ नहीं चलना चाहते तो ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दुनिया आपके टर्न पे आपके साथ चले। Entire global community have shifted towards universal morality. आप अभी भी यूनिवर्सल मोरालिटी में तो नहीं हो ना, आपकी तो मोरालिटी बहुत लिमिटेड है। और अगर आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जुड़ना है तो फिर उनके मोरालिटी, उनके लीगैलिटी और उनके जो दूसरे कंसर्न्स हैं, वैल्यू सिस्टम है, उनके साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। अगर आपका वैल्यू सिस्टम और उनका वैल्यू सिस्टम सेम नहीं है तो फिर मुश्किल होगी कि कोई बाहर का आदमी आके इन्वेस्ट करे।